ओके। सो आज अपने एक न्यू चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, आज अपने को ये चैप्टर चालू करना है। अब देखो, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये लाइफ जो है अर्थ के ऊपर, लाइफ क्यों कंटिन्यू रहती है? कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू रहती है? व्हाट इज द रीजन? एनीवन? अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहती है किसकी वजह से? वेरी गुड। अर्थ पर जो लाइफ है वो कंटिन्यू क्यों रहती है? रिप्रोडक्शन की वजह से। इसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। ओरिजिनली होता क्या है? ओरिजिनली मान लो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में बर्थ लिया, वी विल टॉक अबाउट ह्यूमंस, ठीक है। वो बेबी है, बच्चा है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, चाइल्ड हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, एडल्ट बना, फिर और बड़ा होगा, एज हो जाएगा, फिर एक टाइम जाके वो डाई हो जाएगा। मतलब ये ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसी ऑर्गेनिज्म से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बेबी जन्म ले लेता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, और जिस वजह से लाइफ कंटिन्यू रहती है। अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी का रीजन है रिप्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन लाइफ कंटिन्यूज ऑन अर्थ। अब मेन चीज क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो फिर कौन कौन सी चीजें उसकी बॉडी के अंदर ऐसी होगी कि जिस वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ये चीज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस और नो? इज माय वॉइस क्लियरली ऑडिबल? ओके। तो देखो, बेसिकली आज अपने करने क्या वाले हैं, एडोलेसेंस के बारे में। मेन चीज क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वी विल टॉक अबाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस जैसे ही बर्थ लेते हैं, वो किस फॉर्म में बर्थ लेते हैं? बेबी के फॉर्म में, यस और नो? अब कोई भी ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, और इसी ही प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में कर चुके हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस के अंदर, मैं इस चैप्टर में ह्यूमंस की ही बात करूंगा। ह्यूमंस के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो एज ए बेबी बर्थ लेता है, और वो बेबी कभी भी डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? ह्यूमंस एज ए बेबी बर्थ लेते हैं, बेबी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ह्यूमंस बेबी है तब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? ठीक है। होता क्या है, जब ह्यूमन बर्थ लेता है तब बेबी होता है, तब कुछ टाइम कंज्यूम होगा, और उसकी बॉडी क्या होगी? डेवलप होगी। उसकी बॉडी क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक है। फिर वो धीरे 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 चाइल्ड बनेगा। ठीक है। अभी और उसकी बॉडी डेवलप होगी, तो करते 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 वो अडल्ट बनेगा। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई ह्यूमन बर्थ लेता है, ही इज टेकिंग बर्थ एज ए बेबी, बट ड्यूरिंग दैट टाइम, इस टाइम पर आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस टाइम पे आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए होने चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि बेबी होता है तब होते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक फिक्स्ड एज पर जाके ही डेवलप होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जब वो बेबी था तब है जरूर उसके पास, लेकिन वो एक फिक्स्ड एज पर आके ही डेवलप होंगे, और बाद में ही रिप्रोडक्शन हो पाएगा। गॉट इट? यस और नो?
ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले ये समझेंगे कि एडोलेसेंस क्या है। व्हाट इज एडोलेसेंस? वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर का नाम ही है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखो, एडोलेसेंस क्या है? ए मैच्योर ह्यूमन बीइंग हु इज फुल्ली ग्रोन अप एंड डेवलप्ड इज कॉल्ड एज एन एडल्ट। या फिर एडोलेसेंस की दूसरी जो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट विच अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड adulthood is called adolescence. या फिर a period in which a person or a human body, whether it's a male or a female, leading to a reproductive maturity is called adolescence. नहीं तो इधर ध्यान दो, देखो बेसिकली एडोलेसेंस है क्या? व्हाट इज दिस एडोलेसेंस? वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड, बेबी धीरे धीरे डेवलप हुआ। जब 9 या 10 या 11 साल का उम्र में हो जाता था, उसको क्या कहते हैं? चाइल्ड। अब होता क्या, धीरे धीरे वो चाइल्ड बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और बन जाता है अडल्ट। बन जाता है अडल्ट। अडल्ट वो पूरा कंप्लीटली कब बनता है? जब वो या तो 18, 19 या 20 साल की एज का हो जाता है तब। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? होता क्या है, चाइल्ड और अडल्ट, जब भी कोई ह्यूमन चाइल्ड से अडल्ट बनता है तो ये बीच में जो टाइम पीरियड है ना, बीच में ये जो तुम टाइम पीरियड देख रहे हो, ये 7 से 8 साल का जो टाइम पीरियड है, इसी को कहते हैं एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस पीरियड है। ये कौन सी पीरियड है? एडोलेसेंस। समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो? जो मैं कह रहा हूं तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कौन है? सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करो जल्दी से। हरी अप, सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करो। हरी अप, हरी अप। जैनिल, रिद्धि, पल, पूजा। पूजा को समझ में आ रहा है या सिर्फ ईयरफोन डाल रखा है कान में? ओके ओके, ठीक है। देखो, एडोलेसेंस जब आप चाइल्ड होते हो और जब आप फुली अडल्ट बन जाते हो, तो ये जो टाइम पीरियड के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक, इसको कहते हैं एडोलेसेंस। या फिर जब तुम लोग मैच्योर हो रहे होते हो। मैच्योर कैसे? फिजिकली या फिर मेंटली, बोथ। ये जो टाइम पीरियड है इसको कहते हैं एडोलेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंस वाली टाइम पीरियड को टीनेज भी कहते हैं। टीनेज मतलब ये जो है ना, तुम 13 से लेकर 19, जो तुम्हारी एज है 13 टू 19, इस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस, मैनी चेंजेस। यही वो चेंजेस का जो फेज है, इस फेज को कहते हैं एडोलेसेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अगर तुमको ये फेज का डिफरेंस समझना है तो नॉर्मल सी चीज समझो। अभी अगर मैं कहूंगी जस्ट मैं इस कैमरे के सामने खड़ा हूं, तुम मेरे फेस को देख के कैसे कह सकते हो कि मैं मेल हूं या फीमेल? एनी आइडिया? तुम कैमरे पे देख के कैसे कह सकते हो मैं मेल हूं या फीमेल? एनीवन ट्राई? यस, फेशियल हेयर, वॉइस। तो क्या है कि लेकिन अगर मैं बर्थ लेता हूं, जैसे मैंने बर्थ लिया, मेरी और मेरी सिस्टर की आवाज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब मैं चाइल्ड से बड़ा हो रहा हूँ तो मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मेरी सिस्टर की भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और ये वाला जो टाइम पीरियड इसको कहते हैं एडोलेसेंस। और इस एडोलेसेंस के अंदर तुम्हारी बॉडी हो रही होती है मैच्योर। मैच्योर या फिर यूं कह दो तुम्हारी बॉडी हो रही होती है डेवलप। वो डेवलप हो रही होती है।
इस पीरियड को कहते हैं एडोलेसेंस। समझ में आया, यस और नो? अब एडोलेसेंस के बाद दूसरा टर्म है प्यूबर्टी। दूसरा टर्म है प्यूबर्टी। देखो इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। चाइल्ड से बने अडल्ट, तो ये जो बीच वाला पीरियड है ये है एडोलेसेंस। अब इस एडोलेसेंस के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर होते हैं बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस। इसी टाइम पीरियड के अंदर जब तुम चाइल्ड से एडल्ट बनते हो, याद रखना जब तुम चाइल्ड होते हो तब तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। भले ही तुम्हारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लेकिन जब तुम अडल्ट होते हो तब तुम रिप्रोडक्शन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर तुम्हारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यहाँ पर डेवलप नहीं है, और यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हुए कि नहीं हुए? यहाँ पे तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो गए, डेवलप हो गए। ठीक है, तो होता क्या है, जब एडोलेसेंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके अंदर एक चेंजेस तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी है। उसके अंदर एक चेंजेस तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी है, और कुछ चेंज को कहते हैं प्यूबर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, उस चेंज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। एडोलेसेंस भी चेंज। अब देखो व्हाट इज प्यूबर्टी? The period during which adolescents, boys and girls, reach sexual maturity, become capable of reproduction, is called puberty. Puberty tends to they start earlier in girls and then in as compared to boys. मैं पहले ही बता रहा हूं, चाइल्ड से जब अडल्ट बनते हो तब तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इसको एडोलेसेंस टाइम पीरियड कहते हैं या फिर टीनेज भी कहते हैं। ठीक है, और उस बंदे को कहते हैं एडोलेसेंट। अब उन बहुत सारे चेंजेस के अंदर मेरी आवाज बदली, मेरे फेशियल हेयर आ गए, मस्कुलर बॉडी हो जाएगी। अब उन्हीं के अंदर ये वाले चेंजेस भी हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो गए। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो गए कैसे हो गए? रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गए, या फिर बॉडी पूरी सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी। जब तुम चाइल्ड हो तब तुम्हारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर नहीं है, और जब तुम अडल्ट हो जाते हो तब तुम्हारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं ये प्यूबर्टी वाले चेंजेस हैं, और जब ये चेंजेस पूरे हो जाते हैं तुम प्यूबर्टी गेन कर लेते हो, मींस यू आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो बेसिकली होता क्या है, ये चेंजेस क्यों आते हैं? अपनी जो बॉडी है उसके अंदर क्या रिलीज होते हैं? अपनी बॉडी के अंदर क्या रिलीज होते हैं? हॉर्मोन्स। क्या रिलीज होता है? हॉर्मोन्स। होता क्या है, एक फिक्स्ड एज के बाद, बॉडी के अंदर कुछ एक हॉर्मोन्स रिलीज होना चालू हो जाते हैं, और ये हॉर्मोन्स ही मेन रीजन है इन सारे चेंजेस के। ये हॉर्मोन्स ही मेन रीजन इन सारे चेंजेस के। अब होता क्या है, ये जो चेंज है गर्ल्स के अंदर या फिर फीमेल के अंदर ज्यादा जल्दी आता है एज कंपेयर टू बॉयज। एक बात याद रखना, ये एज फिक्स नहीं है। कुछ एक लोगों के अंदर ये चेंज जल्दी आना चालू हो जाता है, कुछ एक लोगों के अंदर ये चेंज थोड़ा लेट आना चालू हो जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली गर्ल्स या फिर फीमेल के अंदर ये चेंजेस जल्दी आना चालू होंगे, एटलीस्ट 1 या 2 साल पहले। समझ में आ रहा है? यस और नो? एम आई क्लियर? मेरी आवाज आ रही है ना?
अब ये चेंजेस क्या है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो, किसी ने भी बुलाया है, बोलो। अब देखो, अच्छा अच्छा, अब देखो ये चेंजेस कौन कौन से हैं। चेंजेस इन प्यूबर्टी, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है, सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। अब देखो, बेसिकली जब तुम इस एज पे आते हो ना, तो होता क्या है, तुम्हारी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएगी, और इस टाइम पीरियड पे तुम्हारी हाइट बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेगी। मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीज जो प्योबर्टी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। किसी की हाइट ज्यादा बढ़ेगी, किसी की हाइट कम बढ़ेगी, प्लस हाइट डिपेंड करती है उसके फैमिली जीन्स के ऊपर। किसी की हाइट पहले कम बढ़ेगी, बाद में ज्यादा बढ़ेगी, किसी की हाइट पहले बढ़ेगी नहीं, बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन हाइट होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, इस टाइम पे सबसे मेन इफेक्ट कौन सा दिखेगा, इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, सेकंड जो मेन चीज है दैट इज अ चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। सेकंड वन इज, ये वाला मेरे को कोई डिफरेंस बताओ, ये कौन कौन से डिफरेंस है, चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। वेरी गुड। अभी फिर से अगर मैं कहूं कि दूर से जस्ट फॉर एग्जांपल एक मेल एंड फीमेल आ रही है, तो तुम लोग देख के कैसे बताओगे कि हाँ ये मेल है एंड ये फीमेल है, दोनों के दोनों 25 या 30 एज के, कैसे बताओगे? अरे यार, ओके, अभी भी ये सेवेंथ या सिक्स वाला आंसर दोगे क्या? ओके, देखो होगा क्या, स्लोली स्लोली बॉडी की अपीयरेंस चेंज होने लगेगी। गर्ल्स में कुछ एक चेंजेस आएंगे, ये वाला जो चेंज है ना इंक्रीज इन हाइट, ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में दिखेगा। अब चेंज इन बॉडी शेप, कुछ एक चेंजेस तुमको मेल्स के अंदर दिखाई देंगे और कुछ एक चेंजेस तुमको फीमेल के अंदर दिखाई देंगे। मेल के अंदर सबसे पहली क्या चीज दिखाई देगी, ब्रॉड चेस्ट। जो मेल की चेस्ट है वो छाती चौड़ी होने लगेगी, मसल्स डेवलप होने लगेगी, जो मेल्स की बॉडी है वो मस्कुलर होती जाएगी। ठीक है, मेल्स की बॉडी पर फेशियल हेयर आएगा। कैसे हेयर आएंगे, फेशियल हेयर, मुस्टैच, बियर्ड, ये सब चीजें ग्रो होने लगेगी बॉयज के। अब हेयर जो है वो सिर्फ फेस पे ही नहीं होंगे, वो अदर पार्ट्स पे भी होंगे, जो कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के डेवलप होंगे। गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की जो आर्मपिट्स है, आर्मपिट्स का मतलब समझ में आता है, यस और नो, प्लस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके आजू बाजू में क्या डेवलप होने लगेगा, हेयर। फेशियल हेयर सिर्फ और सिर्फ बॉयज के आएगा, लेकिन अदर पार्ट्स पे भी हेयर ग्रो होंगे, जैसे कि आर्मपिट्स हो गए, सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास हो गया, थाइज हो गए, ये जो है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के अंदर डेवलप होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? प्लस ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, मीन्स जो उनकी चेस्ट कैविटी है वहां पे फैट जमा होने लगेगा और वो ब्रेस्ट डेवलप करने लगेंगे, उनके हिप्स डेवलप होने लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? ये हिप्स डेवलप होना, ब्रेस्ट डेवलप होना, ये गर्ल्स के अंदर ये चेंजेस तुमको नजर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉयज के अंदर एडम्स एप्पल दिखाई देगा। एडम्स एप्पल क्या, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट, ये दिखाई दे रहा है, यस और नो? एडम एप्पल क्या है, जो बॉयज होते हैं, बॉयज या फिर मेल्स, उनके अंदर उनकी नेक पे प्रोजेक्शन आएगा, उनका जो नेक का ये वाला पार्ट है थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगेगा, और इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ये सारे फिजिकल अपीयरेंस वाले चेंजेस जो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? थर्ड वन इज चेंज इन वॉइस।
चेंज इन वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आवाज क्यों आती है? वॉइस बॉक्स की वजह से। किसकी वजह से? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को लिरिक्स भी कहते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपना वॉइस बॉक्स कैसा होता जाएगा? लार्ज। लेकिन होगा क्या, वॉइस के अंदर ज्यादा लार्ज। ओके सर। देखो होगा क्या, जो बॉयज है ये बॉयज और ये गर्ल्स, ठीक है। ये यहाँ पे इसके वॉइस बॉक्स, इसके यहाँ पे वॉइस बॉक्स है। होगा क्या कि बॉयज का वॉइस बॉक्स भी बड़ा होने लगेगा और गर्ल्स का भी वॉइस बॉक्स बड़ा होने, लेकिन होगा क्या, जनरली बॉयज का जो वॉइस बॉक्स है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से ये प्रोजेक्शन टाइप बाहर निकल जाएगा, जिसको कहते हैं एडम्स एप्पल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है तुमको? होगा क्या, जो बॉयज की वॉइस होगी वो कैसी होगी? हैश, फटी हुई आवाज। कैसी आवाज? फटी हुई आवाज, ठीक है। या फिर एक अदर वर्ड जो तुमको रटना ही पड़ेगा, याद रखो, बॉयज की आवाज जनरली होती है लो पिच एंड गर्ल्स की आवाज होती है हाई पिच। ये लो पिच एंड हाई पिच क्या है ये हम लोग देखेंगे साउंड चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी तुमको ये याद रखना ही पड़ेगा। गेटिंग इट? यस और नो? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? ओके। अब देखो, जस्ट वेट ए मोमेंट। अच्छा, यज्ञ, यज्ञ आवाज क्लियर आ रही है? यज्ञ आवाज आ रही है कि नहीं? या सिर्फ ज्वाइन करके बैठा है? ओके। अदर चेंजेस में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो और क्या क्या चेंजेस आएंगे। तुम लोगों ने देखा होगा कि इस एज पे ज्यादातर बॉयज एंड गर्ल्स के फेस पे पिंपल्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। यस और नो? डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। होता क्या है, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो तुम्हारी body के अंदर, ये किसका है? म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ये किसका है? म्यूट कर दो। ये ना म्यूट कर, म्यूट कर। ओके। अब देखो, तुम्हारी जो बॉडी है उसके अंदर ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स है। होता है क्या है, तुम्हारी जो स्किन है उसके नीचे कुछ एक ग्लैंड्स है जो क्या रिलीज करते हैं? ऑयल एंड स्वेट, तेल और पसीना। देखा होगा कि तुम्हारी कई बार जो फेस है वो ऑयली हो जाती है, उसका रीजन यही है। क्यों? इस एज पे तुम्हारे ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से जब वो ज्यादा एक्टिव होते हैं तो इस वजह से क्या डेवलप होते हैं तुम्हारी फेस पे? पिंपल्स एंड एक्ने। एक्ने मींस जब तुम्हारे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो उसको कहते हैं एक्ने, ठीक है। होता क्या है, इस पर्टिकुलर टाइम पर तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और तुम्हारी बॉडी के इंटरनल एक्टिविटीज बहुत ही फास्ट होती है, जिस वजह से ऑयल भी रिलीज होता है और स्वेट भी। अब होता क्या है, जब स्किन के अंडर ऑयल एंड स्वेट दोनों रिलीज होते हैं तो कई बार क्या होता है, जो तुम्हारे स्किन के जो पोर्स हैं, छेद है, वो बंद रहते हैं, खुलते नहीं, जिस वजह से ऑयल एंड फैट इकट्ठा हो जाता है और वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा? पिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब मेरे को ये बताओ, कोई भी बता दो क्लास में से, फीमेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है और मेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? एनीवन? देखो,
देखो होगा क्या, इस एज के अंदर जो तुम्हारी टेस्टिस है उसकी साइज कैसे होने लगेगी, लार्ज। प्लस इसी ही एज में आने के बाद ही तुम्हारी टेस्टिस क्या रिलीज करेगी, स्पर्म। जब तुम पैदा होते हो जब तुम्हारी टेस्टिस जरूर होगी लेकिन स्पर्म रिलीज नहीं करेगी। जब तुम एडोलेसेंस के अंदर एंटर करोगे तब तुम्हारी टेस्टिस स्पर्म रिलीज करना चालू करेगी। तुम्हारी जो पेनिस है उसकी साइज लार्ज होने लगेगी, ओवरीज ओवा या फिर एग रिलीज करने लगेगी। अब एक बात ध्यान रखना, इस एज पे ओवरीज ओवा रिलीज कर रही है, इट मींस जब फर्स्ट ओवा रिलीज करेगी तो तुम्हारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी 1 महीने बाद। मतलब फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आई है इसका मतलब यूं समझ जाओ तुम लोग एडोलेसेंस के अंदर एंटर हो गए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। ये सारी चीजें पहले नहीं होगी, फिक्स एज के बाद वेजाइना लार्ज होने लगेगी। गेटिंग इट, यस और नो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो, रीचिंग इमोशनल इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, होगा क्या, इस टाइम के अंदर तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस के साथ साथ मेंटल चेंजेस भी होंगे। मीन्स कैसे, तुम्हारे माइंड के अंदर सेक्सुअल ड्रीम्स डेवलप होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, यस और नो। सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलपमेंट होगा। इस टाइम के अंदर तुम्हारी बॉडी में इमोशनल चेंजेस होंगे। इस टाइम के अंदर तुम्हारी बॉडी में मेंटल चेंजेस होंगे। इस टाइम के अंदर तुम्हारे बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगोगे, जैसे कि मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए तो मुझे इसका ध्यान रखना है। प्लस तुम लोग कोई एक ही चीज सोचते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे। तुम लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में सोचने लगोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। इस टाइम तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा चेंज होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट और जितने भी मेल्स एंड फीमेल्स उन सबको इस चेंजेस के अंदर से पास होना पड़ता है। ये चेंजेस जो बॉडी में कभी ना कभी तो आते ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये बॉडी चेंजेस आए तो घबराना नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ की। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तुम्हारे अंदर मेंटल फिजिकल और बहुत सारे चेंजेस होंगे। गेटिंग इट, मैंने क्या बोला समझ में आ गया, यस और नो। ठीक है, ओके।